हिमाचल सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न का हिमाचल पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन इकाई चंबा ने कड़ा विरोध किया है। इकाई प्रधान कुलदीप कुमार ने कहा कि एक और सरकार जश्न मनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है, जबकि दूसरी ओर एचआरटीसी के पेंशनर अपनी पेंशन के लिए इंतजार करने को मजबूर है। दिसंबर के 11 दिन बीत जाने के बाद भी एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पाई है। यह मुद्दा चंबा में आयोजित संगठन की मासिक बैठक में जोरदार तरीके से उठा। बैठक की अध्यक्षता चैनलाल ने की, जिसमें पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से हर माह की 1 तारीख को पेंशन देने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। समय पर पेंशन न मिलने से पेंशनरों के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से कई लंबित भुगतान भी रोक दिए गए हैं। चिकित्सा बिलों का भुगतान न होने के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक में बीना गुप्ता, कौशल्या देवी, कांता देवी, मनोहर लाल, उत्तम सिंह, ओम प्रकाश, देवराज सहित कई सदस्य मौजूद रहे। कल और आज के तारीख में जो पेंशन जो है सैलरी जो है नियमित कर्मचारियों को बढ़ी, पर पेंशनरों का अभी कोई भी अता पता नहीं है कि आपको पेंशन कब पड़नी है। हो सकता है ये पिछली बार 29 थी, इस बार भी ऐसे चले जाए। तो इसके लिए जो है आप सभी को जो है तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी आंदोलन होगा ना, मैं बोलता हुआ अपनी बात ये बता देता हूँ। अगर इसमें कोई साथी कोई बोलना चाहे, कोई अपनी सलाह मशवरा और देना चाहे लोग बोलो भी सारे जो अगर मतलब प्रधान जी ने बोलो तो गलत नहीं बोल रहे। 500 भी ये ठीक है कि नहीं, कुछ एतराज नहीं है। जो कोई यूनियन का जो मतलब बैंक खाता बिल्कुल नील हो जाएगा। और यूनियन के लिए जो भी कोई जाता है वो अपनी पर्सनल मांग के लिए नहीं जाता है, वो सारों की मांग लेता है। 4 आदमी को ये है कि भाई अगर हमारे अलावा अगर कोई और जाना चाहता है, सबको अलाउ है, जो भी मर्जी जाना चाहे जा सकता है। रही बात की यूनियन कुछ नहीं करते। यूनियन ने आज तक मतलब एचआरटीसी के मुलाजिमों के लिए बहुत कुछ किया। आपको 65-70-75 की जो मतलब दी जा रही है कभी मतलब सब मिलेगी, लेकिन अब जैसे उन्हें हम सब ने मिलकर हमारी उनके जो स्टेट कमेटी के उन्होंने मिलकर जो हमारा मतलब उसमें न्यायालय में माननीय न्यायालय में जो मतलब उन्होंने 70-75 का मिल रहा है, जल्द एरियर भी मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसा है कि जो हमारे प्रधान जी ने बोला, आज हम ये जो काले बिल्ले लगा रहे हैं, ये हम जो है सरकार जो आज मंडी में जन संकल्प सम्मेलन कर रही है, हम परिवहन के पेंशनर जो है इसका जो है इसके प्रति जो रोष प्रकट करते हैं। आप सम्मेलन करिए। जब आप हमारे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, जब घर के लोग ही संतुष्ट नहीं हैं तो किस चीज़ का सम्मेलन है वो। आज 3 साल हो गए मेडिकल बिलों का जो है भुगतान नहीं हो रहा है। लोग ऐसी स्थिति में हैं, हमारे पेंशन साथी ऐसी स्थिति में हैं कि वो बेड पे हैं, उन्हें दवाई की ज़रूरत है, लेकिन दवाई नहीं ले पा रहे हैं। कारण ना तो पेंशन समय पे मिल रही है, ना मेडिकल बिल समय पे मिल रहे हैं। 2016 में जो वेतन योग लागू हुआ, आज मेरे पेंशन साथी उनसे जो वंचित हैं। आज अगले जनवरी 2026 से जो है नया वेतनमान जो है फिर लागू हो जाएगा, लेकिन हमें पुराने ही वेतनमान जो है आज तक नहीं मिले। हमारा करोड़ों का जो है एरियल जो है वो सरकार के पास पड़ा हुआ है, परंतु सरकार जो है इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। बाकी विभागों को एरियल के रूप में 50,000 की किस्त मिल गई और भी किस्तें दी गई, परंतु निगम के चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, चाहे पेंशनर हो,
उनको एक फूटी कौड़ी भी आज तक नहीं दी गई है। हमारी ये मांग रहेगी सरकार से कि आज जो अवस्था, वृद्ध अवस्था में हम लोग जो हैं ये धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गए हैं सरकार की वजह से, हैं। कभी हम विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, कभी सचिवालय का घेराव कर रहे हैं। हम नहीं चाहते इस अवस्था में, मेरे साथ साथी हैं कम से कम 70 अप हैं, जो 70 सालों से अप हैं, बड़ी मुश्किल से वो यहाँ मीटिंग में आते हैं, ये अपने हकों के लेने के लिए। अभी 28 तारीख को जो है धर्मशाला में, तपोवन में भी जो है संघर्ष में ये शामिल हुए। हमें जो है मजबूर किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आप आंदोलित हो। हम नहीं चाहते इस अवस्था में कि हम आंदोलन करें, परंतु सरकार जो है सोई हुई सरकार है। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है हमें पेंशन समय पे दे, हमारे वित्तीय लाभ जो हैं रुके हुए हैं जो हैं उन्हें समय पर दे। हमारा कोई भी सरकार के साथ टकराव का कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें, पर जब कुछ नहीं दिया जाएगा तो हमें मजबूर होकर जो है वो ये आंदोलन में जाना पड़ता है।